Hello students, welcome to the Vikas Yadav chemistry classes as we are doing the chapter number 4, and in today's video we are going to start a topic homologous series. Homologous series. As the name suggests, homo means same, logos structure, and series means a chain. A chain of similarly constituted compound. Homologous series क्या होती है? It is the series of similarly constituted compound having same functional group, similar chemical properties, different physical properties, and the members of the particular homologous series, the successive members differ by CH2 group, CH2 unit भी कह सकते हैं, और मास ऑफ 14 यूनिट. होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन थोड़ी लेंथी दिखाई देती है, बट व्हेन यू कम टू नो अबाउट दिस कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन. होमोलोगस सीरीज सिमिलर स्ट्रक्चर के कंपाउंड की सीरीज, मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली की आप सीरीज बनाएंगे तो सभी के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे. और प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, विच कैन लार्जली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड. तो जब फंक्शनल ग्रुप उस पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द सीरीज में सेम होगा तो क्या होगा, उस फैमिली उस सीरीज के मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज. और जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन उसी मेंबर्स की, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी. क्यों होंगी? क्योंकि उस चेन में जो मेंबर्स हैं तो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक कार्बन का या 2 हाइड्रोजन, जिसको हम कॉमनली CH2 यूनिट का डिफरेंस कहेंगे, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है. या आप जानते हैं कार्बन का मास 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 12 plus 2 द मास ऑफ 14 यूनिट इज द डिफरेंस इन द successive members of the homologous series of a particular compound. तो come to the characteristic. कल को characteristics की बात करें, what are the characteristics of the homologous series as all mentioned in this definition. Correct. Homologous series में क्या होता है, they homologous series have or contain the members of the similar structures, similarly constituted compounds in the structure. Second, all the member of the homologous series are having a similar functional group. All because of that they are having the similar chemical properties. Next, members of the homologous series are having the different physical properties because their members are differ from one another by the CH2 unit. तो जैसे जैसे फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, CH2 यूनिट का 14 मास का जो डिफरेंस है वो ऐड होता जाएगा. तो जैसे जैसे as the mass increases, the melting point, the boiling point of the compounds of the series get increases. मास बढ़ने से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज और में डिफर. तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज होती है और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो अब मैं लेती हूँ आपके साथ एग्जांपल्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के मेंबर्स. देखिए कैसे क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं. जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, हम उनको होमोलोगी कहते हैं. होमोलोगी, जैसे द फर्स्ट होमोलोगी, द सेकंड होमोलोगी मींस
उस होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर या जो भी होमोलॉगी आपसे पूछा जाए तो जनरली उसका नेम और फार्मूला पूछा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फर्स्ट दे दिया आपसे, थर्ड पूछा या जनरली फर्स्ट पूछा, एनी ऑफ द क्वेश्चन में अराइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक। इवन डेफिनेशन भी आती है, या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, इस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो एल्केन्स, बच्चों आप सभी जानते हैं एल्केन्स। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n plus 2. So when you put the value of n in this formula, you get a series of members: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14. Like this you have the members of the alkanes. All the स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे तो आप देखेंगे, इसी से डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल करते हैं। All the members are of similar constituted, similar structure, because all are having the same carbon-carbon single bond. All are the members of alkanes. तो सभी में सेम टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकली all are similar because all are alkanes, but physically they are different. क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड मेंबर के बीच में डिफरेंस देखो, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का, CH2 यूनिट। सेकंड एंड थर्ड मेंबर आर डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय द CH2 यूनिट। थर्ड एंड फोर्थ मेंबर तो their successive members are differ from one another by the mass of 14 unit of CH2, so their physical properties are different. So these are the homologous series of alkane. The first member is CH4, and further you can write down the further homology members of this or homology of this series. आपको बस पहला पता चल गया तो बच्चों आप क्या करेंगे, you can add further आप CH2 ऐड कर दीजिए। फर्स्ट मेंबर में CH2 ऐड किया देन यू गेट सेकंड में CH2 ऐड किया देन यू गेट थर्ड में CH2 ऐड किया देन यू विल गेट, एंड फर्दर यू कैन गेट द सीरीज ऑफ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द एल्केन्स। You can also write down the series for the alkenes. You know about the general formula CnH2n. बच्चों n की वैल्यू पुट करेंगे, CH2 is not possible. So the first homology member of the alkene series is C2H4. Next is C2H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14. Like this you get the series of the members of the alkene. The first member is C2H4. All are the members are similar in the structure because all are containing the double bond. All are the members of alkenes. So all are similarly constituted compound because they are having the double bond between carbon and carbons as they are members of alkene. So all are having the similar chemical properties, but they are having the different physical properties because their difference in the successive members is of CH2 unit. CH2 unit का difference है 1 carbon and 2 hydrogen. So in this way you can draw the structures or you can draw the homologous series of the various alkene and alkynes also you can draw, like alkynes you know about the formula CnH2n minus 2. The first member C is not possible, so the first member is C2H2. CH2 प्लस करते जाइए, अब की बार CH2 प्लस करते जाइए तो C3H4, C4H6, बिकॉज हमें पता है होमोलॉगी मेंबर्स के बीच में सक्सेसिव मेंबर में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2, सो C5H8, C6H10. In this way you get the members of the series of the alkynes. इस तरह से alkene alkynes की आप होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तो ये थी alkene alkynes नाम की हाइड्रोकार्बन की होमोलोगस सीरीज। फर्दर आई विल टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ द वेरियस फंक्शनल ग्रुप, हाउ यू ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स और देयर होमोलोगस सीरीज और देयर होमोलोगस मेंबर्स। लेट्स सी। तो भाई मैं फंक्शनल ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, एक तो वो जो कार्बन नहीं रखते ना, और एक वो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो मेनली मैं यहाँ पर 3 से 4 फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट आई टेक ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल यू नो अबाउट इट्स रिप्रेजेंटेशन, अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय OH। तो ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन नहीं है, इट इज नॉट कंटेनिंग एनी कार्बन। सो हाउ यू ड्रॉ इट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर।
फर्स्ट होमोलॉगी मेंबर, तो भाई फर्स्ट होमोलॉगी मेंबर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट मस्ट कंटेन कार्बन। एंड अल्कोहल की बना रहे हो तो इसके पास OH तो अटैच होगा ही, और ये भी आप जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सो यू कैन कंप्लीट दीज 3 वैलेंसी विद हाइड्रोजन। सो द फर्स्ट मेंबर बिकम्स, कंडेंस करके लिख देंगे CH3OH, इट इज द फर्स्ट मेंबर। बाकी फर्दर मेंबर बनाना तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है। यू विल ऐड फर्दर CH2, CH3, CH2OH। नेक्स्ट मेंबर ऐड CH2, CH3, CH2, CH2OH। नेक्स्ट मेंबर ऐड CH2, CH3, CH2, CH2, CH2OH। In this way you can get the various members of the alcohol। इनको कंडेंस करके भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर कितने कार्बन हुए, 2 कार्बन, C2, टोटल हाइड्रोजन 5, C2H5OH, here C3, 3 to 5 to 7, C3H7OH, C4, 3 to 5 to 7 to 9, H9OH। तो कंडेंस करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, बोथ आर सेम थिंग्स because all are the homologous series of the alcohol and these successive member differ from one another by the CH2 unit, although all are having the same functional group OH, so all the members are similarly constituted having the same functional group, so their chemical properties are same. Now I take the example of the functional group which are containing the carbon। तो हमारे पास जनरली आई डिस्कस 3, वन इज एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। आई विल डिस्कस द होमोलोगस सीरीज ऑफ दीज 3। इन 3 के आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एल्डिहाइड, यू नो अबाउट कि एल्डिहाइड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, और आप देख रहे हैं इस फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है, मतलब हमारा फर्स्ट मेंबर जिसमें एक कार्बन आता है, इट इज इंक्लूडेड इन द फंक्शनल ग्रुप, so you can complete this valency by hydrogen। so the first member is HCHO, first member is HCHO। now you add further CH2 in the successive member and you get the homologous series CH3 CHO। मैंने CH2 ऐड कर दिया है। next one is CH3 CH2 CHO, next one is CH3 CH2 CH2 CHO, next is CH3 CH2 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 CHO। in this way you get the series of the aldehyde homologous series। the first member is this one HCHO। similarly we take the case of carboxylic acid COH, you can represent the carboxylic acid like COH। so this is the functional group carboxylic acid which is already having the 1 carbon atom in its structure, so we can complete its 4th valency by H। so the first member of the homologous series of carboxylic acid is HCOOH। the further members are, you can add CH2, so second member is CH3COH, next one is CH3 CH2 ऐड करते जाइए, next member is CH3 CH2 CH2 COOH। in this way you will get the series of the members of the homologous series of carboxylic acid। in the end I will take of ketone structurally how you represent, you will represent like this। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीटेड है, यू वांट टू कंप्लीट दीज वैलेंसी, और यहाँ पर किसी ने भी एक तरफ भी हाइड्रोजन लगाया तो आप देखेंगे कीटोन बिकम्स एल्डिहाइड, कीटोन एल्डिहाइड बन जाएगा। कोई कहेगा मैडम इस साइड लगा लीजिए, इफ यू बॉन्ड 1 हाइड्रोजन ऑन 1 साइड देन इट बिकम्स एल्डिहाइड, तो आप एक साइड भी हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, तो दोनों तरफ तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कीटोन नहीं रहने वाला था, कीटोन बिकम्स एल्डिहाइड। सो द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली बिकम्स एंड इज कि आपको दोनों तरफ कार्बन लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगा ही नहीं सकते हैं बिकॉज कीटोन पॉसिबल ही नहीं होगा, कीटोन बिकम्स एल्डिहाइड। सो यू कैन कंप्लीट दीज वैलेंसी। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन इज हैविंग द 3 कार्बन। कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका पहला होमोलॉगी मेंबर कितने कार्बन का है, 3, नॉट ऑफ 1 नॉट ऑफ 2 बट इट इज ऑफ 3 कार्बन। फर्दर मेंबर्स को आप बना सकते हैं, you can add further CH2 on either of the side of the CO and you will get the further members, homologous series के members आपको मिल जाएंगे, CH3 CH2
CH2, CO, CH3, and in this way you will add further CH2 in this, and you will get the series of the homologous series or homology of this particular ketone family. So in this way student, you can draw, you can write the homology series or homologous series of any of the functional group. जो भी आपसे पूछे, randomly आपसे fourth member पूछे, formula पूछे, you can write the first and further add the CH2 and you come to know कि fourth, third, first member क्या है. Okay बच्चों, with this we are ended with the homologous series topic. In the next video I will come with the new topic, that is nomenclature of the carbon compounds. It IUPSC naming a very important, very interesting topic. With this I am ending. I hope you will like this. Student, if you like these videos, please press the like button and subscribe the channel. Thank you very much.